क्वेश्चन नंबर 16 है अपने सामने। इसमें क्या दिया, द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी से एक्सपेंडिचर। देखिए ए की आय क्या है, बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ एज इनकम इक्वल टू द 70% ऑफ बी से एक्सपेंडिचर, और ए की आय क्या है, बी के खर्चे के 70% के बराबर है। तो अपन से क्या पूछा, अपन से पूछा व्हाट इज द रेशो ऑफ द सेविंग ऑफ ए एंड बी, ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए और बी दो बंदे हैं अपने पास। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन इनकम का रेशो क्या दिया है। इनकम का रेशो की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 60%। 60% का मतलब क्या होता है, अब बोलोगे सर 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है, 3/5। अब क्या बोल रहा है, ए की द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन बी, मतलब बी की इनकम अगर 5 है तो इसकी 60% कम, मतलब 3 यूनिट कम कितनी है, 2 है। ये चीज़ बोल दी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ये चीज़ समझ में ना आई ना, 2:5 कैसे लिख दिया मैंने। 60% कम का मतलब 5 में से 3 यूनिट कम 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू द 60% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अच्छा, एक्सपेंडिचर तो अभी अपन किसी को पता ही नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, एज इनकम इज इक्वल टू द 70% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर। बी के एक्सपेंडिचर के 70% के बराबर क्या है, ए की इनकम है। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो बोल रहा है बी का एक्सपेंडिचर जो है वो ए की इनकम के बराबर है। बी का इनकम नहीं, ए की इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी से एक्सपेंडिचर, मतलब बी का जो एक्सपेंडिचर है उसके 70% के बराबर क्या है, ए की इनकम है। ए की इनकम है तो देखो 70% में क्या दिख रहा है अपन को, 7 दिख रहा है। अगर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितनी बन जाएगी, 14 बन जाएगी, और ये 7 5 से 35 बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन से क्या बोल रहा है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, 70% है। 14 क्या है, 70% के बराबर है। 14 क्या है, 70% के बराबर है। अपन को 100% की वैल्यू चाहिए, तो इसको काट लेते हैं। ये एक जीरो से जीरो कट गई और 7 दूनी 14, यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलो सर यहाँ से आ जाएगा 20। 20 का 17% क्या होता है, 20 का 70% क्या होता है, 40। ठीक है, 40 आ गया, 20 का 70% होता है 40। तो अपने पास बी का एक्सपेंडिचर आ गया 20। बी का एक्सपेंडिचर अगर 20 आ गया अपने पास, तो अपन से एक और लाइन यहाँ पे बोली थी, ये देखो, ये पढ़ो ध्यान से। ये क्या बोल रहा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू द 60% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अच्छा, अब 20 का 60% निकालना है। 20 का 60% कैसे निकालेंगे, अब बोलो सर 60% का मतलब अभी बताया था आपने, होता है 3/5। तो इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक को 20 और 4 तिये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का एक्सपेंडिचर आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। सेविंग अपन को पता ही है कैसे निकालेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, सेविंग आ जाएगी। ये 2 आ गई इसकी, और इसका कितना बच रहा है, 15। 2:15 करेक्ट आंसर है कौन से ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में। ठीक है।